चल रहा है। अच्छा, ये बीच में उनकी बहन जी और शांता मैया है। शांता मैया जी। ये बीच में शांता मैया जो राम जी की बहन है। और बगल में कौन है? ये भगवान सिंगी ऋषि हैं। हाँ। आप सिद्धपीठ शीतला माता है। शीतला माता। जी। अच्छा, आज भी जिनके पुत्र नहीं है इस सिंगबेरपुर की पावन धरती पे आता है, माँ भगवती का पूजन अर्चन सिंह करता ऋषि का आश्रम कहाँ है? ये सिंगी ऋषि का आश्रम पे ही आप खड़े हैं। ये 100 फुट नीचे से यह मंदिर जगत कल्याण जैसे आपने आया। जी जी। ये जनता के सहयोग से यह श्री माली समाज इस मंदिर के पुजारी, रख रखाव, देख रेख यहाँ पे श्री माली समाज ब्राह्मण लोग इनके राम जी की यात्रा आती है, भरत यात्रा। जी जी। यहाँ सिंगी ऋषि आज 20 साल से मिलने आते हैं अयोध्यावासी। अच्छा, राम भद्राचार्य जी आते हैं महाराज जी, जी। यहाँ पे हर वर्ष कार्तिक में आते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र की जो एकमात्र बहन थी शांता देवी, उनका भी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी मंदिरों को मैं आपको दिखाता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो है शांता देवी है, भगवान रामचंद्र की एक लौती बहन है। और इनके विषय में महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं। तो महाराज जी, इसका क्या इतिहास है, कृपया करके हमारे दर्शक महोदय को बताना चाहेंगे। यह सिंगबेरपुर की पावन धरती है जी। यह सिद्धपीठ धाम भगवान सिंगी ऋषि का स्थान है जी। जिनके प्रताप से राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ। जी। एक बार भूपत मन माही, भय ग्लान मोरे सुतनाही। और सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ कौन थे? राजा दशरथ के गुरु थे। जी जी। वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जी। उस समय में भगवान सिंगी ऋषि महाराज राजा दशरथ गुरु को वशिष्ठ के बुलाने से अयोध्या नगरी गए, यज्ञ कराए। जी। जो खीर निकला तीनों रानियों को वितरण हुआ। जी। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ। जी। 14 वर्ष का वनवास हुआ तो इस सिंगबेरपुर पावन धरती पे राम, लखन, माता सीता आए। जी जी। सीता सचिव सहित 2 भाई सिंगबेरपुर पहुँचे आई। उतरे रामदेव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विषेखी। बारंबार प्रणाम किया, माँ से वंदन किया, इनसे मिला, गंगा पूजन किया और निषाद राज द्वारा नौका से पार उतरा। तो क्या निषाद राज ने इसी जगह पे नौका पार जी कराया? जी, आप सामने देख रहे हैं निषाद राज का जो फुलवारी वाटिका थी। जी। राम भगवान को 14 वर्ष घर में, महल में कहीं भी रहने का आदेश नहीं था। उनके पिता द्वारा वनवास हुआ था 14 वर्ष के लिए। तो निषाद राज की फुलवारी वाटिका जो सिंगबेरपुर धाम से 1.5 किलोमीटर आगे, जो आज इस समय में योगी महाराज द्वारा निषाद राज पार्क, राम भगवान और निषाद राज मिलते हुए 51 फुट की बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, भी कार्य चल रहा है। अच्छा, ये बीच में उनकी बहन जी और शांता मैया है। शांता मैया। जी। ये बीच में शांता मैया जो राम जी की बहन है। और बगल में कौन है? ये भगवान सिंगी ऋषि हैं। हाँ। आप सिद्धपीठ शीतला माता है। शीतला माता। जी। अच्छा, आज भी जिनके पुत्र नहीं है इस सिंगबेरपुर की पावन धरती पे आता है, माँ भगवती का पूजन सिंह अर्चन ऋषि का आश्रम कहाँ है? ये सिंगी ऋषि का आश्रम पे ही आप खड़े हैं। ये 100 फुट नीचे से यह मंदिर जगत कल्याण जैसे आपने आया। जी जी। ये जनता के सहयोग से यह श्री माली समाज इस मंदिर के पुजारी, रख रखाव, देख रेख यहाँ पे श्री माली समाज ब्राह्मण लोग इनके पुजारी हैं, इनके देख रेख करते हैं। अब माँ भगवती से जो भी भक्त आते हैं उनके आराध्य लगाते हैं, उनके मन की कामना पूर्ण होती है। अच्छा महाराज जी, जो निषाद राज का किला है उस पर अभी जाया जा सकता है? जी जी जी, अभी आप जा सकते हैं। सामने है, 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। जो निषाद राज की बड़ी मूर्ति, उधर से बगल से रास्ता। इधर से रास्ता नहीं है? जी जी, इधर से नीचे पैदल जाएंगे तो है रास्ता है।
पैदल ही मतलब रास्ता है, पहुंच जी जाएंगे? जी जी, इधर से आराम नजदीक से। पड़ेगा। हाँ 500 मीटर। हाँ तब इधर ही से चले चलते हैं। और इनके जो पिता थे श्रृंगी ऋषि के, सिंगी ऋषि के पिता ब्रह्मांडक ऋषि थे। उनका आश्रम कहाँ है? उनका आश्रम 1.5 किलोमीटर पीछे। इस समय हमारे वर्तमान में वहाँ पे आपके अड़गड़ानंद महाराज जी का आश्रम बन गया। जी जी। जी चलिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आग्रह करते हैं कि आप लोग अयोध्या आए दर्शन करें। जी जी, अवश्य अवश्य। ये सिंगबेरपुर की पावन धरती से बहुत सारे लोग, बहुत भक्त लोग हमारे जाते राम हैं। मंदिर का उद्घाटन भी है। जी जी जी, तो आप लोग अवश्य। जरूर पधारें। जी जी, माता जी कृपा रहेगी, अवश्य आएंगे। हम भक्तों का कल्याण हो, जगत का आपने जैसे ऐसे सुचारू रूप से माता जी का जो भी आप न्यूज़ चैनल द्वारा जो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपका भी कल्याण हो। जी जी। आप जिस कार्य से धर्मस्थली कार्य से लगे जी। हैं वह बढ़े, आपका भी नाम हो। माँ भगवती से हमारा पंडा का आशीर्वाद है, माँ भगवती कृपा आप भक्तों पे बने। अयोध्या वासी सिंगबेरपुर धाम से बहुत अटूट प्रेम है। जो कार्तिक पूर्णिमा से द्वादशी या त्रिशेक राम जी की यात्रा आती है, भरत यात्रा, जी। यहाँ सिंगी ऋषि आज 20 साल से मिलने आते हैं अयोध्या वासी। अच्छा। राम भद्राचार्य जी आते हैं महाराज जी, जी। यहाँ पे हर वर्ष कार्तिक में आते हैं। राजा दशरथ की शादी हुई, बहुत परेशान थे, पीछे के लिए खोलते हैं। पुत्र का नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे समय बीता गया, तो उनसे मुलाकात वशिष्ठ जी से हुई। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, आप क्यों इतना उदास हो, क्या कारण है? जी। मूर्छित हो जैसे लग रहा है, बेहोशी हो। कहें मुनिवर, मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हूँ। कहें बस इतनी सी बात? कहना कहें आप चले जाओ पावन धरती सिंगबेरपुर, इसका नाम है सिंगबेर ऋषि के नाम से यह धाम जाना जाता है। कहें जाओ। कहें उसी श्रृंगी ऋषि महाराज को अपने महल लाओ अयोध्या और पुत्र यज्ञ कराओ, आपको पुत्र जरूर मिलेगा। तो श्रृंगी ऋषि महाराज को यहाँ से ले गए राजा दशरथ, अपने अयोध्या अपने महल में पुत्र यज्ञ कराया। और भगवान गंगा माई ने सुना, शांता माई के नाम से 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत। बोलो गंगा मैया की जय। क्या दशरथ जी यहाँ पर पैदल आए थे अयोध्या? हाँ पैदल आए, हाँ पैदल आए।